नमस्कार छात्रों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 कक्षा 10 चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हमने कई वीडियो बनाई हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, और उससे संबंधित हमने एक इंट्रो पार्ट की वीडियो बनाई है। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर आ चुके थे पिछले क्लास में, तो उसमें भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन को कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं और सभी वीडियोज के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहाँ से आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। और जब आप लोग क्रम से देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। बस यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो देखिए बहुत सरल होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। और इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखिए लिखा है हमने, इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज हमारी 1.2 है। चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं है, अध्याय हमारा 1 है और एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 10 है ये। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा साथ ही इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या फिर है। तो देखिए बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे। आइए देखिए, तो पहले पार्ट को हम लोग करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 26 के हम लोग टुकड़े करें तो कितने हो जाएंगे, तो देखिए 2 गुणे 13 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे दिक्कत लगे तो यहाँ आप कर सकते हैं 26 ऐसे कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 6। आपको कोई भाग जाएगा नहीं, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना किसी और संख्या का जाएगा, तो फिर सीधा सीधा 13 का जाएगा। तो आपने देख लिया कि 2 गुणे 13 बराबर 26। और देखिए अब हम लोगों को 91 के टुकड़े करने हैं। तो देखिए 91 के टुकड़े करते हैं। तो ऐसे नहीं आप कर पाते हैं तो यहाँ पर ऐसे करके कर लीजिए। तो देखिए 2 का तो जाएगा नहीं, ठीक है, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का हो सकता है चला जाए, 7 1 7 और 2 7 3 21, तो 13। यहाँ पर एक बचा है, यहाँ पर एक बचा है, ठीक है, यानी कि इसके भी टुकड़े हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो कितना हो गया, यहाँ पर 7 गुणे 13 हो गया। तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में ये तरीका सीखा था। और यहाँ देखिए कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ को आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ हम लोग 26, 91 का निकाल रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। वैसे तो सिंपल बात है, इसमें जो कॉमन फैक्टर है, जो गुणनखंड कॉमन है, केवल और केवल कॉमन, उसी को हम लोग एचसीएफ बताएंगे। लेकिन लिखने का तरीका आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, संख्याएं छब्बीस और 91 में, 26 और 91 में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणन अभाज्य गुणनखंड खंडों का, छोटी घात यहाँ पर आप लिख दीजिए, छोटी
घातों का गुणनखंडों का गुणनफल, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए संख्याएं 26 और 91 में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों छोटी घातों का गुणनफल। तो देखिए यही तो 13 ही तो है हमारी ये संख्या, जो कि दोनों में 26 और 91 में उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। अब देखिए हम लोग एलसीएम करेंगे। यहीं पर एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि 26 और 91। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। देखिए संख्याओं 26 और 91 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, और यहाँ देखिए बड़ी घातों का, यहाँ पर लिख लीजिए बड़ी घातों का, ठीक है। गुणनफल देखिए हमने कल भी बताया था आपको, बड़ी घातों का गुणनफल ऐसे बताया था आपको। तो देखिए संख्याएं 26 और 91 में सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए हमारे पास क्या है, 2 है और 7 है। वैसे तो आप लोग समझें तो एक तरीके से देखिए जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, और जो बचा है हमारे पास, तो 2 बचा है और 7 बचा है, यही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। और इसका गुणा करके लिखते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 गुणे 7, फिर देखिए 7 छंग 42, 2 और 7 दूनी 14 और 18, 182। तो इस टाइप से आप लोग करके दिखा सकते हैं। तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप लिखें, ठीक है। और ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये कोई वो नहीं है, सीधा आप समझें जो कॉमन है दोनों संख्याओं में, उसी को हम लोग एचसीएफ बताएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करें, एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, एक बार लिख लिया, और जो बचे हुए हैं दोनों संख्याओं में उनको भी आपको लिखना है, सीधा सा फंडा है। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को सत्यापन भी करना है, यानी कि सत्यापन यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम करना है। तो देखिए हम लोग कर लेंगे, यहाँ करते हैं। तो पहले तो आप देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमारी संख्याएं हैं 26 गुणे 91। तो यहाँ आप लोग गुणा कर ही लेंगे, तो कर लेते हैं। 91 में 26 का गुणा, 6 एकन 6, 6 निम 54, 2 एकन 2 और 2 निम 18, 6 6 8 5 13 और 2 कितना आ गया 2366। दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। अब हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है, तो यहाँ कर लेते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो करते हैं, कितना आया है 13 गुणे 182, इसका गुणा कर लेते हैं। तो 182 में
13 का गुणा, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकन 3 और 2 5, और देखिए यहाँ कट लगाइए 2 8 1 6, 4 और 2 6, 8 5 13 और ये 2, ये भी हमारा कितना आ गया 2366। तो हम लोगों ने दिखा दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग अगला पार्ट करते हैं, 336 और 54 वाला। बिल्कुल सेम दोनों पार्ट हैं। देखिए हम लोग अगला पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 92, पहले आप 92 के टुकड़े कर दीजिए, 92 के अभाज्य गुणनखंड करिए। यहाँ कर लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है। 23 में कोई भाग नहीं जाएगा तो 1, तो ये कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, 510 को करेंगे, 510 इसको तोड़िए, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, देखिए कितने का जाएगा 3 का चला जाएगा, 3 8 24, ठीक है। 3 पंचे 15, अब नहीं जाएगा 3 का, तो 5 का चला जाएगा, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। 17 1, ये गुणनखंड हो गए हम लोगों के। तो देखिए 2 3 5 गुणे 17। अब देखिए हम लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 510 और 92 का, तो हमने आपको बताया था केवल और केवल दोनों संख्याओं में आपको कॉमन अभाज्य गुणनखंड देखना है। कॉमन अभाज्य गुणनखंड यानी कि हमारे पास 2 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। केवल आपको उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड पकड़ना है यहाँ पर। तो देखिए 2 हो गया एचसीएफ, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम 510 92, इसमें आपको कॉमन को एक बार लिखना है, ठीक है। कॉमन को एक बार लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया। बाद बाकी जो बचा है वो सब लिखना है। तो देखिए, तो ये आपके पास 2 बचा है, इसको लिख लीजिए। फिर आपके पास 23 बचा है, इसको लिख लीजिए। फिर आपके पास यहाँ 3 बचा है, इसको लिख लीजिए। फिर आपके पास 5 बचा है, इसको लिख लीजिए। फिर आपके पास 17, तो इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा गुणा कर लेंगे। 23 गुणे 4 कर लीजिए, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 92 हो गया, इतना ये आपका 92 हो गया है। फिर ये 15 है, ये गुणे 17 है, ठीक है। तो इनका भी गुणा कर लेंगे। 92 में 15 का करते हैं, 15 दूनी 30, 15 नेमा 135 और 3 138, ठीक है। फिर आपको 17 का करना है। तो देखिए 7 0 0, 7 8 56, 7 3 21, 5 26, 7 1 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ देखिए 0 8 3 1, 0 6, 8 6 14, 9 3 12, 1 13 और यहाँ पर 1 बचा है, तो ये 2 हो गया। तो इसका गुणा कितना आ गया
23,460। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर भी चेक कर लीजिए सही आया है या नहीं। एक 1.2 23,460 HCF2। ठीक है, अब हम लोग इसका सत्यापन करेंगे, तो सत्यापन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको भाषा अगर लिखनी हो तो लिख सकते हैं, जो हमने पहले सवाल में लिखाई थी। तो देखिए सत्यापन करते हैं हम लोग। पहले हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 92 गुणे 510 करना है। तो कर लेते हैं यहीं पर 510 गुणे 92, 0 2 5 10, 9 गुणे 0, 9 1 9, 9 5 45। ठीक है, 0 2 9 6 4, ये आ गया 46,920। ठीक है, अब हम लोग HCF और LCM का गुणा करेंगे। HCF 510 कामा 92 गुणे LCM 510 कामा 92 करेंगे। HCF कितना आया था 2, और यहाँ कितना आया था 23,460। गुणा करते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, और 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 चौकू 8, और 1 9 हो जाएगा, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 46,920 ये भी आया था और ये भी आया था। ये तो सूत्र ही होता है हम लोगों का। तो अब एक बचा हुआ है तो उसको भी कर ले रहे हैं। देखिए थर्ड पार्ट है अपने लोगों का 54 और 336। तो 54 के फैक्टर करिए, तो देखिए कितने अभी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 54। ये सरल तरीका होता है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27। ठीक है, और यहाँ पर 3 से 3 तियाँ 9, 3 एकन 3। तो ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ दिक्कत लगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ये आ गया। अब हम लोग 336 के करेंगे, जो कि अभी हमने किए थे 336 के। यहाँ देखिए 336 करते हैं, 2 एकन 2, और फिर कितना बचा यहाँ पर 1, 2 छंग 12, फिर यहाँ 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक, 2 से करेंगे 2 चौक, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 7 एकन 7। ये हम लोगों के फैक्टर हो गए। अब भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 कितनी बार 2 है, 4 बार, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो देखिए हम लोग अब HCF निकालेंगे। HCF 336 और 54 का हम लोगों को पता है केवल और केवल कॉमन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेना है। तो देखिए ये और ये कॉमन हो गए, तो ये तो 2 आ गया। ठीक है, दोनों को नहीं लेना है, केवल एक को लेना है। अब देखिए ये और ये भी कॉमन हो गए,
तो इसको भी लेना है, यानी कि अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हमारा HCF होता है। तो और तो हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है। देखिए 3 यहाँ भी बचा है, यहाँ भी बचा है, लेकिन यहाँ कहीं अगला 3 नहीं है, 2 इसके साथ कर ही लिया है, तो यही हम लोगों का HCF हो गया। अब हम लोग LCM करेंगे। LCM 336 और 54 का। तो देखिए जो इसमें क्या होता है, जो हमारा उभयनिष्ठ है उसको हम लिख ही लेंगे। उभयनिष्ठ हमारे कितने थे, देखिए अब ऐसे समझिए, इसमें बड़ी घातों अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणनफल होता है। तो देखिए अगर ऐसे समझना नहीं चाहते हैं तो ऐसे समझिए, देखिए 2 की घात कितनी है, यहाँ पर देखिए 2 की घात कितनी है, 2 की घात 4 है, 3 की घात 1 है यहाँ, और 7 की घात 1 है। यहाँ देखिए 2 की घात 1 है और 3 की घात 3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बड़ी घात को लेना है। तो देखिए 2 की घात 4 है सबसे बड़ी घात दोनों में, तो 2 की घात 4 ले लीजिए। ठीक है, और 3 की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 3 की घात 3 इसकी वाली, तो 3 की घात 3 ले लीजिए। फिर क्या बचा आपके पास, 7 की घात सबसे बड़ी 1 ही, तो ये हो गया 7। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, और 3 3 9 3 27 होता है, गुणे 7 होता है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो करते हैं गुणा। 16 27, यहाँ जोड़ घटाना गुणा ही तो है। 7 छंग 42, 7 एकन 7। ठीक है, 7 एकन 7 और 4 11, और देखिए 2 छंग 12, 2 एकन 2 और 1 3, तो कितना हो गया 2 3 4, और हमको अभी 16 27 7 का गुणा और करना है। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, कितना आ गया 30 24। ठीक है, तो इसका भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, फिर वेरीफाई करेंगे हम लोग। तो देखिए दूसरे का हमारा 3rd था, तो हमारा LCM और HCF सही है। तो अब वेरीफाई करना रह गया, केवल गुणा ही तो करनी है। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, दोनों संख्याओं गुणनफल करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, 336 गुणे 54 करेंगे। कर लेते हैं सही से लाइन में लगा के। 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 तियाँ 12 और 1 13, 5 का गुणा करते हैं, 5 छक्का 30, 5 तियों 15, 15 3 18, 5 तियों 15, 15 और 1 16। तो देखिए 4 4 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, तो कितना आ गया अपना, ये आ गया 18 144। अब देखिए हमें LCM और HCF का गुणा करना है, तो यहाँ कर लेते हैं। HCF 336 54 गुणे LCM 336 54। ठीक है, गुणा कर, तो देखिए
HCF आपका 6 है और ये कितना है 30 24, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है। 6 0 0 और 6 0 0 और हासिल एक बचा है 1, 6 3 18। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे ये हमारे बताए हुए। आप लोग यही सवाल समझते रहिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारा बताया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। यहाँ जोड़ घटाना गुणा ही था, कोई कठिन नहीं था। तो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसमें आने वाले ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सभी दोस्तों में शेयर करें, आप लोग हमारा सहयोग करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।